क्योंकि फाउंडर्स डे फेस्टिवल नजदीक आ रहा है, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा हूँ। ये है किंग ब्लूमंड। हमेशा की तरह ये किसी बच्चों की पिक्चर बुक के कैरेक्टर लग रहे हैं। माफ कीजिए, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। फालमुद से निपटने में आपने हमारी बहुत मदद की, इसके लिए आपका शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है रिमूरू जी, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमारी ट्रीटी के हिसाब से ही सारे काम कर रहा था और मुझे यकीन है यही बात ट्यूसडे भी आपसे कही होगी। मैंने अपने देश की किस्मत का फैसला आपके हाथ में दिया था और जाहिर है इसलिए मेरा नुकसान तो होगा ही नहीं, इसलिए आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपने हमें इतना विश्वास दिखाया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे दोनों देशों के बीच की ट्रीटी अभी भी वैसी की वैसी ही है? हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। उम्मीद है हमारी पार्टनरशिप इसी तरह सालों तक चलती रहे। वैसे फ्यूज ने मुझे एक और बात बताई। उसने कहा आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम कर रहे हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे और आपके देश से भी कई ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ सभी देशों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके पहले इस प्रोजेक्ट की बारीकियां समझा दूं। वैसे एक झलक ही दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं इसके बारे में आपको जल्दी बताऊंगा। भविष्य में मैं चाहता हूँ कि ब्लू मून सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हब बन जाए। ये तो सच में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुनिए महाराज, हमें हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह कामयाब बनाना ही होगा। बिल्कुल, मेरी पत्नी सही कह रही है। रिमूरू जी, इस कमाल के प्रपोजल के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तो अब हम इजाजत चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। उम्मीद है कि टेम्पेस्ट का फाउंडर्स फेस्टिवल पूरी तरह कामयाब रहे रिमूरू जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारे देश की मेहमान नवाजी अच्छी लगेगी। मैं भी आ गया रिमूरू जी। इतने सालों के बाद बग्घी से यहाँ आते आते मैं तो बहुत थक गया। तुम्हारी वजह से मेरा काम भी काफी बढ़ गया है और अब मैं पेगासस पर अकेले कहीं दूर ऑफिशियल विजिट पर भी नहीं जा सकता। सही कहा, इसमें तो बहुत मेहनत है। मैंने ये भी सुना कि ब्लू मून जाने के लिए हाईवे पे काफी भीड़ है। लगता है जल्दी मुझे ट्रेन्स बनानी होंगी ताकि सफर में थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे रिमूरू, मैंने सुना तुम्हारी हिनाता से लड़ाई हुई थी। कहा जाता है ड्रॉ हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ही जीते हो ना? आप जानते हैं? तो तुम इस बार क्या करने जा रहे हो? आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं समझा नहीं कि क्या बात है। तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो। वेस्टर्न होली चर्च खुद हमारे पास आए और उन्होंने भविष्य के लिए प्रस्ताव रखने की बात की। उन सभी की नजरों में हम मॉन्स्टर्स की ही तरह अलग जीव थे, लेकिन पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि उन लोगों के तेवर ही बिल्कुल बदल गए।
मैं जानता हूँ ये भी तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने अपनी 100 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी में ड्वार्गन को भी शामिल किया था जब मैंने क्रूसेडर्स के सामने ट्रीटी का प्रस्ताव रखा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, तो ये बात है। तो ये 7 डेज क्लर्जी की चाल थी ह्यूमन सुप्रीमेसी पॉलिसी के लिए। हिनाता और क्रूसेडर्स फिलहाल सोच रहे हैं कि जो भी 7 डेज क्लर्जी के समर्थक हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब जबकि उनका लीडर मर चुका है तो मुझे लगता है हिनाता पूरी तरह से चर्च संभाल लेगी। तुमने सही कहा। फिर इस प्रस्ताव को नकारना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मैं जानता था आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। बस करो अब। तुम हमेशा मेरी इजाजत के बिना कुछ न कुछ करते रहते हो, लेकिन ठीक है, इतने अच्छे दिन पर नाराजगी जाहिर नहीं करनी चाहिए। तुमने जो मेरे लिए तय किया है मैं बस उसका मजा लूंगा। बिल्कुल, हिनाता भी यहाँ आने वाली है, इसलिए फेस्टिवल के बाद हम तीनों मिलकर बात करते हैं। ठीक है, ये बात मैं अपने साथियों को भी बता दूंगा। मैं जानता हूँ उन्हें ये सुनकर ताज्जुब तो होगा ही। अच्छा। बहुत वक्त हो गया ना रेमुरु, अपने वादे को पूरा करते हुए आखिर में राजा बन ही गया। इन कपड़ों में तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो योम। उम्मीद है हमारा साथ इसी तरह बना रहेगा। ये तो मुझे कहना चाहिए दोस्त। तुम्हारी वजह से ही तो मैं राजा बन पाया हूँ। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ आखिर तक रहोगे। फालमुत का बरसों पुराना शासन अब खत्म हो गया है। उसकी जगह मिनस से एक नया राज्य उभर के आया है जिसका नाम है फैलमिनस। इसलिए उसके शासक का नाम भी अब योम फैलमिनस हो गया है। माफ कीजिए, मैंने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। मैं यूम फार्मिनस की पत्नी हूँ। मेरा नाम है जूर फार्मिनस। मैं चाहती हूँ हमारे देशों के बीच दोस्ती बनी रहे। तुम सच में एक रानी लग रही हो म्यूरिन। है ना? देखने में लगता है कि वो काफी पढ़ी लिखी भी है। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन मुझे इसका तजुर्बा है। क्लेमैन तौर तरीके और तमीज को लेकर काफी चुनिंदा था। तजुर्बा जहाँ से मिले काम जरूर आता है। सच कहूँ तो तमीज वगैरह हमेशा से मेरे लिए दिक्कत ही रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुझे जूरा फॉरेस्ट की हर ट्राइब से मिलना पड़ा, जिसके लिए मुझे घंटों तक बुत बनकर बैठे रहना पड़ा। हाँ, समझ सकता हूँ। वहाँ के राज अधिकारी भी मुझसे मिलने की इतनी ज्यादा जिद कर रहे थे। कुछ पागलों के जंग छिड़ने की बात सुनकर मुझे सिर दर्द हो गया था। मैं झेल नहीं पा रहा था। और तुम तो नाइट्स के हेड बन गए हो ना ग्रूसियस? पहले तो मैंने प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन इस आदमी ने मेरी एक ना सुनी। कोई माने या ना माने, मैं अभी भी खुद को लॉर्ड कैरियन के एनिमल किंग्स ब्रिगेड का हिस्सा मानता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इस बेवकूफ की देखभाल करनी पड़ेगी। चुप करो, बेवकूफ। क्या कहा तुमने? बेवकूफ कहीं के? तुम मुझसे भी क्या कहा? जरा दोबारा बोलना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैप्टन ग्रूशियस, शांत हो जाइए। लॉर्ड रिमरू के सामने ऐसे पेश मत आइए। एडगर, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? वो क्यों नहीं, वो तुमसे ज्यादा सुलझा हुआ शख्स है। आखिर युवराज को तो ऐसा ही होना चाहिए ना? कैप्टन ग्रूशियस प्लीज, ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का। मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ लॉर्ड योम के अटेंडेंट के तौर पर, ताकि वो एक अच्छे राजा बन सके, और आप ऐसा कर रहे हैं। अरे सुनो, तुम एडगर हो ना? तुम तो किंग एडमरिस के बेटे हो। जी सर, फॉर्मर किंग का बेटा। मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे। ठीक है, तुमने अपना वादा पूरा किया, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। डियाब्लो। जी लॉर्ड रिमरू, ये रहा वो। रिमरू, यहाँ पर तो अब आप जंग की भरपाई की बची हुई रकम माफ कर रहे हैं? हाँ, अब जबकि योम राजा बन गया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमें 1015 स्टेलर्स तो पहले ही मिल चुके थे। एक मिनट रुकिए, तो आप योम को वो राजा बना रहे हैं जिसने एक डीमन लॉर्ड से ये रकम माफ करवा ली? मुझे यकीन है इससे तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम कहते हो तो शायद ऐसा ही होगा। तो चलो, आओ थोड़ी ड्रिंक्स हो जाए। आओ चले दोस्तों। अब जबकि मुझे कुछ खाली वक्त मिल गया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इंग्रासिया होकर आऊं। बड़े दिनों बाद यहाँ आए रिमरू जी।
लगता है बीते दिनों बहुत कुछ हुआ। तुम्हारे पास कहने को बस इतना ही है? मुझ पर हिनाता ने हमला किया, मेरे देश पर फालमुत ने कब्जा करना चाहा और डीमन लॉर्ड्स ने भी मुझे बुलावा भेजा। चीजें तो एक के बाद एक होती ही जा रही थी, इसलिए बहुत कुछ कहना भी बहुत कम ही है। लेकिन इतना कुछ भी आपको नहीं हिला पाया, है ना? हाँ, मैं किसी तरह हिनाता से दोस्ती कर पाया, इसलिए सब अच्छे से हो गया। मुझे खुशी हुई जान के। कुछ जानकारी हासिल करने के लिए मैं 1-2 बार मिल चुका हूँ उससे, और मैंने उसे बताया था कि आप किस तरह के शख्स हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं, हिनाता जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती। वो लड़की तो दूसरों की बातों को सुनती तक नहीं है। हाँ, सही कहा। वो ऐसी लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ अपने देखे पर ही भरोसा करती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। तो क्या कहते हो तुम? अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन 2 या 3 दिन के लिए फेस्टिवल में आ सकते हो ना? मैं तो बिल्कुल आ रहा हूँ, इसलिए तो मैंने अपना सारा का सारा काम पहले ही निपटा लिया। और मेरी गैर मौजूदगी में इस जगह को संभालने के लिए मेरे पास भरोसेमंद स्टाफ भी है, तो मैं बिना चिंता के जा सकता हूँ। जरा इनसे मिलिए। ये है फ्री गिल्ड की वाइस मास्टर मिस कगाली। आपसे मिलकर खुशी हुई डीमन लॉर्ड रीमरू। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन हम मिले नहीं हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हाल ही में लौटी हूँ, इसलिए तब मैं यहाँ नहीं थी। मुझे पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है। मैं पश्चिम दिशा के सोमा से लौटी हूँ, जो सबसे बड़े खंडहरों में से एक माना जाता है। और आपको बता दूं कि खंडहरों से मिली हुई चीजों की बिक्री से कुछ हिस्सा कगाली को भी जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तो खंडहरों से भी मुनाफा कमाया जा सकता है। मेरे लिए तो ये मेरी हॉबी का हिस्सा भर ही है। पिछले कुछ दिनों में मैंने चीजों को इसलिए ऑक्शन किया ताकि मेरा आने जाने का खर्चा निकल सके। वैसे मेरा एक सवाल है, इन खंडहरों की देखरेख कौन करता है? क्या ये उस देश की संपत्ति है जहाँ ये मौजूद है? इस सवाल का जवाब दे पाना मुश्किल है। जैसे अगर हम सोमा की बात करें तो उसे संभालने वाले फ्री गिल्ड है, लेकिन वो जहाँ है वो काफी ट्रिकी जगह है। उसे बैरन लैंड्स नामक रेगिस्तान में ढूंढा गया था, जो कि वेस्टर्न नेशंस के वेस्ट में पड़ता है। बैरन लैंड से सटा हुआ इलाका डीमन लॉर्ड डैगरुल का है, इसलिए इस जगह को अपना कहने में हर किसी को एक डर सा लगा रहता है। इसलिए ये कहना सही होगा कि उन खंडहरों पर फिलहाल किसी का हक नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसे में हमें बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। क्यों, कोई दिक्कत की बात है क्या? दरअसल क्लेमैन के हेडक्वार्टर्स में भी एक खंडहर जैसी जगह है। क्या कहा आपने? क्या ये सच है? मुझे लगता है खंडहर से मिली हुई कई चीजों को उसने अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन असल बात यह है, ये कहना शायद बुरा लग सकता है उनके सामने जिनके लिए खंडहरों की खोज करना ही उनकी रोजी रोटी है, लेकिन कीमती चीजों के लिए खंडहरों की छानबीन करना मुझे सही नहीं लगता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ रहने वाले लोग किस तरह की जिंदगी जीते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी और कैसे उनके इतने बड़े शहर बर्बाद हो गए। पहले मैं ये सारी जानकारी हासिल करना चाहूँगा ताकि अतीत कहीं गुम ना हो जाए। मुझे लगता है प्राचीन लोगों को इतनी इज्जत देना जरूरी है। वाह, आप तो रोमांटिसिस्ट निकले। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैं ऐसा शख्स हूँ जिसे रोमांस पसंद है मेरे दोस्त। हाँ, सही कहा। मैं भी कितना नादान हूँ। एक रोमांटिसिस्ट ही तो अपने लिए एक मॉन्स्टर्स का देश बना सकता है, क्यों, है ना? अच्छा, तो ये बात है। मैंने आज तक इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई और मुझे भी इन खंडहरों की इस तरह से लूटपाट बिल्कुल सही नहीं लग रही है। जहाँ तक क्लेमैन के इलाके की बात है, उसका जिम्मा मेरे कंधों पर आ चुका है। मैं भी वो जगह देखना चाहूंगी। क्या किसी दिन आप मुझे उस वीरान जगह को देखने की इजाजत देंगे? बिल्कुल। वैसे भी मैं उस जगह की छानबीन करने के लिए जाने वाला हूँ और इसमें मुझे तुम्हारे जैसी एक्सपर्ट की जरूरत है। अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ वहाँ चल सको। मुझे आपके साथ आने में बहुत खुशी होगी। तो क्या आप बच्चों को भी फेस्टिवल में ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल। मेरी हिनाता से अब दोस्ती हो गई है, तो मुझे नहीं लगता अब उन्हें ले जाने में कोई खतरा हो सकता है। हमारे पूरे इलाके में अच्छा पहरा है, तो बच्चों की हिफाजत की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, तब तो ठीक है। आजकल वैसे भी वो अपनी पढ़ाई पर काफी ध्यान दे रहे हैं।
इसलिए उन्हें छुट्टियां इनाम के तौर पर देने में कोई गलत बात नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब है मिस्टिस को बच्चे पसंद करने लगे हैं। कैसे हो बच्चों, सब ठीक हो ना? सेंसी, इतनी देर क्यों लगा दी? सही कह रही है। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमसे मिलते रहेंगे। हमें तो ये लग रहा था कि आप हम सबको भूल ही गए होंगे। लेकिन अच्छा हुआ आप यहाँ वापस आ गए। सेंसे, वेलकम बैक। सेंसे, यूकी उनी-चान भी यहाँ है। यूकी, याद है आपने मुझसे लड़ने का वादा किया था। मुझसे भी। सही कहा। हम अब अपने एलिमेंटल पावर को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। फिर भी मुझे हराने के लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे लड़ सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। अरे पर वो किस लिए? अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैं आज तुम सबको मेरे राज्य ले जाने यहाँ आया हूँ। कल हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रख रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आना तो जल्दी करो, हमें तैयार भी होना है। तुमने सही कहा केंचन। इतनी जरूरी बात आपको हमें पहले बता देनी चाहिए थी। कह रही है डीमन लॉर्ड रिमरू, हमें कितनी तैयारियां करनी होंगी। मैं आपके साथ चलने के लिए बहुत खुश हूँ। अपने साथ कुछ कपड़े लेना मत भूलना। बहुत वक्त हो गया ना रिमुरु सेंसे। सेंसे, आप हमेशा से ही बच्चों की पसंदीदा रहे हैं। मुझे थोड़ी जलन होने लगी है। ऐसा मत कहिए। आप ही एक है जिनके पास मैं इन्हें छोड़कर बेफिक्र हो सकता हूँ। अच्छा लगा आपको मुझसे इतनी उम्मीदें हैं, लेकिन सच कहूँ तो बच्चे काफी अच्छे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। वैसे मैं इन्हें अपने राज्य में लड़ने के तरीके सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा इंसान बनना आप ही उन्हें सिखा सकती हैं। रिमुरु सेंसे, इंतजार करवाने के लिए सॉरी। अरे सेंसी, आपका सामान कहाँ है? हाँ, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना लॉर्ड रिमोरू जी? सुना ना आपने? सेंसे, मैं जल्दी से अपना सामान ले आती हूँ। मजा आ जाएगा, है ना? माफ करना, अभी कुछ जरूरी काम करने बाकी है, इसलिए मैं तुम सबको आज रात को ही मिल पाऊंगा, ठीक है? क्या? अरे चुप रहो। तो मैं सोच रहा था इसके जरिए क्यों ना तुम सब एक गेम खेलो। फेस्टिवल में जितने भी स्टॉल्स हैं उनके यहाँ फ्री पास टिकट है। इसके जरिए तुम किसी भी स्टॉल से जितना चाहे खा पी सकते हो, वो भी मुफ्त में, और साथ ही तुम जो भी चाहो उस इवेंट में भी जा सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 100 सोने के सिक्कों का ही बजट है। अगर तुमने सारे खर्च कर लिए तो गेम ओवर, और फिर तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर अपने कमरे में जाकर होमवर्क करना होगा। तो क्या कहते हो, गेम खेलोगे? हाँ बिल्कुल। जानता हूँ यहाँ बहुत सारी रेयर चीजें देखने को मिलेंगी, है ना केंचन? बिल्कुल सही कहा। सेंसाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सेंसे, हम आपके लिए तोहफा भी लेकर आए हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। कि आखिर कोई फेस्टिवल हो सकता है और घूमने फिरने के लिए छुट्टियाँ। वैसे यहाँ सभी स्टॉल्स पर एक सोने के सिक्के से भी कम दाम पर चीजें बिक रही हैं, इसलिए 3 दिनों में 100 सिक्के खर्च करना नामुमकिन होगा। गेम तो सिर्फ बहाना है इन्हें पैसे देने का। डेमन लॉर्ड रिमुरु शहर की सीमा पर हीरो मासायुकी और उसके साथी पहुंच चुके हैं। तो वो आ गया हीरो। पता नहीं वो कैसा शख्स होगा। तुम ही डीमन लॉर्ड रिमुरु हो ना? तो तुम यहाँ हमारे स्वागत के लिए खुद ही चले आए। लॉर्ड मासायुकी एक मशहूर हीरो है। आखिर एक डीमन लॉर्ड भी उन्हें नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मासायुकी जी, आपका क्या कहना है? क्या यहीं पर हम सारा हिसाब बराबर कर दें? इनके मुंह में जो आया ये बके जा रहे हैं। लगता है हीरो के साथी सच में थोड़े हार्श हैं। आप सभी एल्फ्स को यहाँ पर सही सलामत लेकर आए, इसलिए मैं आपको मेरे राज्य में आने की परमिशन देता हूँ। अगर आप चाहे तो आपके लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ हिसाब बराबर नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं जानता था यहाँ का डीमन लॉर्ड मासायुकी जी से डरता है। मैंने तो सुना है कि तुम इंसानों से दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता हम तुम पर भरोसा करेंगे। भले ही तुमने सेंट हिनाता को फंसा लिया है, लेकिन यहाँ मासायुकी जी के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम सब
मिलकर मुझे बुरा शख्स बनाना चाहते हो, है ना? बुराई को हारना ही होगा। लॉर्ड मासायुकी, चलिए इस डीमन लॉर्ड को हराकर यहाँ फिर से सुकून को। आखिर तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो? युकी जी आप? ओ, ये तो सच में युकी जी ही हैं। खुद फ्री गिल्ड के हेड इस डीमन लॉर्ड पर नजर रखे हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ बस ये कहने आया था कि रिमुरु जी सच में इंसानों से दोस्ती करना चाहते हैं, और आप सब अगर आज जिंदा खड़े हैं तो उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। इस बात से आपका मतलब क्या है? आपके कहने के अंदाज से लगा कि जैसे आप मासायुकी जी को इस डीमन लॉर्ड से कम समझते हैं। हमें कम मत समझना, ठीक है? लॉर्ड मासायुकी के सामने इस डीमन लॉर्ड की क्या अहमियत है? मैं यहाँ मासायुकी जी की बेइज्जती नहीं देख सकता हूँ। मैं नहीं जानता ये हिनाता कितनी ताकतवर थी, लेकिन वो फिर भी इस डीमन लॉर्ड के साथ सिर्फ ड्रॉ ही कर सकी। अब वक्त आ गया है ये बताने का कि असली हीरो कौन है। अरे जरा शांत हो जाओ। मैंने अभी तो आप सबको बताया कि रिमुरु जी हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए इनसे कोई लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये शख्स एक डीमन लॉर्ड है ना। पता नहीं ये कब किसके साथ क्या कुछ कर बैठे। वेस्टर्न होली चर्च तो चूहों की तरह बिल में छिप गया। यही तो मौका है जब मासायुकी जी अपना कमाल दिखा सकते हैं। अरे पर मैं कह रहा था कि तो ठीक है, फिर मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। फेस्टिवल में कल से हम एक बैटल टूर्नामेंट रखने वाले हैं। अगर आप सभी ने उसमें हिस्सा लिया और आप जीते तो मैं आपकी चुनौती को कबूल कर लूंगा। तो कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? बोलो, तुम सबको मंजूर है? तो तुम सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? आप क्या कहते हैं मासायुकी जी? हमें ये प्रस्ताव मान लेना चाहिए। आपकी शोहरत के लिए हमें लोगों के सामने इंसाफ करना होगा जिनकी आप हिफाजत करना चाहते हैं। तुम सही हो। ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। अरे मासायुकी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मुझे लगता है हमेशा की तरह चीजें अपने आप से ही हो जाएगी। देखो, वैसे तो एक टूर्नामेंट है तो मुझे नहीं लगता है जान का खतरा होगा, लेकिन फिर भी तुम सब अपना ध्यान रखना। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आइए चले मासायुकी जी, कल की तैयारी के लिए हमें आज ठीक से आराम करना होगा। इतने सारे लोगों के बीच मुझे नहीं लगता कि डीमन लॉर्ड कोई भी चालाकी कर पाएंगे। फिक्र करने की जरूरत नहीं। किसी भी हादसे या जहर देना या किसी और घटना पर मेरी नजर रहेगी। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब चले यहाँ से। हमें टूर्नामेंट की तैयारियां भी तो करनी है। लगता है एक और मुश्किल आ खड़ी हो गई। जो होना है वो तो होकर रहेगा। मुझे तो बस पॉजिटिवली लेना है कि मेरे टूर्नामेंट में खुद एक हीरो हिस्सा लेने आया है। मैं तो यही बात सुनकर बहुत खुश हो गया हूँ। और इस तरह एक हीरो ने